नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों से मियाना रवी की मिसालें। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों से मियाना रवी की मिसालें पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक़वाल और अमाल में मुतदिल मिजाज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादियत परस्ती से बिल्कुल बेनियाज़ थे। उसके बावजूद आपके तमाम काम जो थे वो बहुत ही मुनज़्ज़म थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है वो मियाना रवी की मिसालों से भरी पड़ी है। एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दुनिया के मालो दौलत के बारे में बात कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले के लिए मालो दौलत बुरी चीज़ नहीं है और मुत्तकी इंसान के लिए मालो दौलत से ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी चीज़ है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे एक खबर मिली है, क्या वो सही है कि तुम सारा दिन रोज़ा रखते हो और सारी रात नमाज़ पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा, जी रसूलल्लाह, ये बात दुरुस्त है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, तुम पर तुम्हारी ज़ात का भी हक़ है, तुम्हारी आँखों का भी हक़ है, तुम्हारी बीवी का भी हक़ है और तुमसे मिलने वालों का भी हक़ है। यानी हर हक़दार को उसका हक़ अदा करना चाहिए। ना सिर्फ़ आपको अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत तो हक़ूक़ इलाही है, जबकि दूसरी हक़ूक़ जो हक़ूक़ुल इबाद है उनको अदा करना भी एक इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की ज़िंदगियाँ भी बहुत ही मुतदिल और मुतवाज़िन थी। वो इबादत इलाही में भी मशगूल रहते थे, उसके अलावा वो कस्ब माश के लिए भी जद्दोजहद करते थे। वो अपने अहल ख़ाना, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए भी वक़्त निकालते थे और इसके अलावा वो दीन की तबलीग में भी मसरूफ़ रहते थे। यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तमाम कामों को शामिल किया हुआ था और एक इत्तदाल की ज़िंदगी गुज़ारते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मबैन रिश्ता अख़ुवत कायम किया। एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ मुलाकात के लिए गए, तो उनके अहले ख़ाना ने बताया कि हज़रत अबू दरदा जो हैं वो दुनियावी हाजात से बेग़र्ज़ हो गए हैं। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम्हारे रब का तुम पर हक़ है, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक़ है, तुम्हारी अहलिया का तुम पर हक़ है, हर हक़दार को उसका हक़ अदा करो। इन तमाम वाक़यात से मालूम होता है कि इबादात के अंदर मियाना रवी इख्तियार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत बरीदा असलमी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मियाना रवी को अपने ऊपर लाज़िम कर लो, क्योंकि जो भी इस दीन के मुकाबले में आएगा वो मगलूब होकर रहेगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत बयान करते हैं कि ये दीन आसान है और जो भी इसमें सख्ती करेगा ये दीन उस पर गालिब आ जाएगा। कुरान मजीद में सूरत अल-माइदा में इरशाद होता है, वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि हद से ना बढ़ो, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ सुनकर गई और वो हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के यहाँ जमा हुए और उन्होंने आपस में एक अहद किया कि वो टाट पहनेंगे, वो दिन भर रोज़ा रखेंगे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, बिस्तर पर नहीं बैठेंगे, गोश्त और चिकनाई नहीं खाएँगे, औरतों से जुदा रहेंगे और खुशबू नहीं लगाएँगे। तो इन सब बातों का अहद जब किया गया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि हद से ना बढ़ो। यानी अल्लाह ताला ने इन तमाम कामों को इत्तदाल पसंदी के मुनाफ़ी करार देते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता है, इसलिए इस तरह की हद से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि उसकी रुख़सतों पर अमल किया जाए, जिस तरह कि वो ये नापसंद करता है कि उसकी नाफरमानी की जाए। यानी अल्लाह ताला ने अगर हमें
کہیں پر چھوٹ دی ہے، جیسے سفر کے دوران قصر نماز کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اسے روزہ چھوڑ دینے کا جو ہے اس کی اجازت ہے۔ تو ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں عنایت فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے، نہ کہ اپنے اوپر جبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو درمیانے درجے کا ہو، لہٰذا ہم اپنے زندگی کے ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق اور آپ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے معیار روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں معیار روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔